सीएम धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख को वीके सिंह को जन्मदिन की दी बधाई और कहा, मैं प्रभु बद्री केदारनाथ से आपके दीर्घायु की कामना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता से किया विकास का वादा और कहा कि धामी ने पहाड़ी भाषा में खत्म किया है संबोधित, कहा हर मुसीबत में आपके साथ हूं। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, प्रियंका गांधी सहित 30 स्टार प्रचारक करेंगे प्रचार। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह, छुड़ारा प्रशासन के पसीने भीड़ बढ़ने पर सोनप्रयाग में रोके गए 5000 तीर्थयात्री। उत्तराखंड में आज सोमवार को आए कोरोना के 9 नए मामले, 4 मरीज स्वस्थ हुए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट और 5 पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि व तेज हवाएं चलने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपना गढ़वाल दौरा पूरा करने के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और अपने गढ़वाल दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर पहुंचकर दर्शन भी किए हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सरकार के दावों पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा में सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो 4 धाम पर कांग्रेस का सवाल, करण माहरा ने सरकार पर सीधा सवाल किया है। 4 धाम पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और करण माहरा केदारनाथ धाम के बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। तमाम दावे जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 धाम यात्रा बहुत सक्सेसफुल है, और जब मैं बीच में एक दिन के लिए यहाँ आया था, मैंने आप सबसे रूबरू होके इस बात को कहा था कि यात्रा के लिए जो दावे सरकार कर रही है पूरी तरीके से खोखले हैं। और आज आप लोग इस बात के साक्षी हैं, जब एक्सीडेंट में 3 महिलाओं की मृत्यु हुई, कल 5 लोगों की मृत्यु कल हुई है, और उसके अतिरिक्त यात्रा में कई जो भक्तगण थे उनकी मृत्यु हुई है, जिसकी संख्या बहुत अधिक है। 16 की जानकारी कल शाम तक की है। और मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव है। जो अस्पताल है उनमें डॉक्टर नहीं है, कहीं वो नंबर नहीं लिखे गए हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को कोई कार्डियक अटैक हो जाए तो उसके लिए कोई कहाँ वो लेके जाएंगे अपने पेशेंट्स को, इसकी जानकारी किसी को नहीं उपलब्ध है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी तक 4 दिनों की यात्रा में 75,000 के करीब तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वर्ष 2019 की यात्रा का रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा और इस बार हर दिन भोले के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसे कि यात्रा पड़ाव में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। पूरा ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर वॉक, केदारनाथ। तो 4 दिनों में 75,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और भारी संख्या में, भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं 4 धाम के, और भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 4 दिनों में 75,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और इसके साथ ही 2 साल कोरोना महामारी के कारण व्यवसाय चौपट हो गया था, ठप रहा था, और 2 साल के बाद जब फिर से 4 धाम की यात्रा शुरू हुई है और भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी लोग आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए उनका उस समयबद्ध तरीके से दर्शन हो जाए और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर पूरी प्लानिंग कर ली गई है। ऊपर केदारपुरी को अलग अलग सेक्टर जोन में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे 2 पुलिस उपाधीक्षक
और 2 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं वहां पर, उनके अंडर में पूरी फोर्स दी गई है। तो पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 असलहा तस्करों को गिरफ्तार कर तीनों के पास से आधा दर्जन अवैध हथियार और भारी मात्रा में कारतूसों का जखीरा बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो उत्तराखंड में अवैध असलहों की आपूर्ति करते थे। मामले का खुलासा एसएसपी उधम सिंह नगर ने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर ही किया है। एसओजी की टीम और कोतवाली पुलिस को एक जॉइंट ऑपरेशन मुखबिरी द्वारा जो किया गया था, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अंतर्राज्यीय असला तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुल मिला के 3 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 बिलासपुर के रहने वाले हैं निवासी और 1 मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से यूपी से आके यहाँ पर असला की तस्करी हो रहा था, तो उसकी पर्दाफाश हुआ है। इन लोगों से कुल मिला के 5 तमंचा, 1 मौजर पिस्तौल, 67 कारतूस रिवॉल्वर के, 6 कारतूस पिस्तौल के, 10 कारतूस 315 तमंचा का बरामद हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के रुड़की रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद राज्य के सभी स्टेशनों की चौकसी बढ़ा दी गई है और यह पत्र सलीम अंसारी के नाम से भेजा गया है, जो खुद को जैसे मोहम्मद का एरिया कमांडर बता रहा है। और इसी पत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और इस मामले में राज्य के डीजीपी ने कहा है कि इस तरह के पत्र कई बार मिले हैं। पिछले 15-20 सालों से ऐसे लोग जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, वह लोग इस तरह की धमकी भरे पत्र लिखते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस ने एहतियातन चौकसी बढ़ा दी है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। देखिए, ये लेटर आया है रेलवे स्टेशन मास्टर के माध्यम से, किंतु हमारा पुराना अनुभव इस पे रहा है कि ये एक थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी प्रतीत होता है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार ऐसे लेटर्स भेज चुका है और पिछले 15-20 साल से इसने कई बार ऐसा किया है। फिर भी हम अपनी ओर से वो रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि कहाँ से आया है। सर, यात्रा को राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे चैन स्नैचिंग के मामलों पर देहरादून पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले लंबे समय से चैन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद देहरादून पुलिस ने चैन स्नैचिंग की आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया था और जो चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद यह टीम उत्तर प्रदेश के शामली गई और जहां स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस टीम ने चैन स्नैचिंग के मामले में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सपोर्ट किया गया था, तो एक कॉमन टीम की जिसके के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ के दौरान फिर हमको केने बरामद हुई है और एक पेंट। लेकिन कोविड के चलते बेसिकली जो विगत दिनों में जो चेन लूट की घटनाएं हुई थी, जो एक ही दिन में लगभग 5-6 घटनाएं हुई थी, तो उनके लिए हमारे द्वारा देहरादून की तरफ से टीमें गठित की गई थी, क्योंकि हमको वेयर हाउस मिल गए थे और इसमें हमारी टीमें फिर हमने राज्य के बाहर भेजी थी, जिन्होंने कि लगातार वहाँ पर जहाँ पर इनको भेजा गया था अपना कार्य किया। 2 दिन पहले हमने जो इनको जिन्होंने अपराधियों को शरण दी थी उनको गिरफ्तार कर दिया। तो इसी बीच चंपावत से खबर आ रही है। चंपावत से आपको खबर बता दें, चंपावत उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, चंपावत उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंपावत से, जहां पर उपचुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है और प्रियंका गांधी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत केसी वेणुगोपाल के नाम भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है नाम और राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक भी स्टार प्रचारक रहेंगे। तो चंपावत में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा
भी प्रचार करेंगे उपचुनाव को लेकर के। और चंपावत उपचुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयारियां तेज हो गई हैं, कुछ ही समय बचा है उपचुनाव का। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद प्रदीप टंटा भी अब प्रचार करेंगे। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर निर्मला गैतोड़ी के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी प्रचार करने के लिए मैदान में उतरेंगे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत 30 स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे उपचुनाव को लेकर के। और हिना आजमी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिना, स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है और पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं उपचुनाव को लेकर के। जी वंदना, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जो है निर्देश दिए हैं। और अब 30 जो है स्टार प्रचारक, निर्मला गैतोड़ी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, चंपावत में उपचुनाव लड़ने वाली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ और चुनावी मैदान में उतरने वाली है, तो उनके समर्थन में जनता के बीच जाएंगे ये 30 स्टार प्रचारक, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी का नाम शामिल है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहाँ आ सकते हैं उत्तराखंड। और इसी के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला, कई ऐसे बड़े नाम यहाँ पर माने जा रहे हैं जो कि चंपावत उपचुनाव के लिए यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में नजर आ सकते हैं। और इसी के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े दिग्गज, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, यशपाल आर्य जो कि नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह, इनके अलावा कई सारे नाम शामिल हैं। और करण मेहरा जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह भी जो है चंपावत चुनाव में यहाँ पर धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस प्रयास कर रही है कि किस तरीके से चंपावत उपचुनाव में तमाम जो पार्टियां हैं वैसे तो तैयारी कर रही है, लेकिन मेन जो ज्यादा तैयारी कर रही है एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन करा दिया था अपना, और वहीं अगर बात करें जनसभा भी की, उन्होंने रोड शो किया। और कांग्रेस भी दूसरी तरफ काफी ज्यादा दमखम लगा रही है, क्योंकि देखिए भले ही विधानसभा चुनाव जो है 5 साल बाद आते हैं, लेकिन ये जो चंपावत का उपचुनाव है वह जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर हो रहा है, प्रदेश के मुखिया को लेकर हो रहा है। और ये सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है बल्कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी एटी से चोटी का जोड़ लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है। और हम ये देख रहे हैं वंदना कि कई दिनों से जिस तरीके से लगातार कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है और काफी ज्यादा खामियां जो है सरकार की गिनाती नजर आ रही है। कई दिनों से प्रेस वार्ता कर रहे हैं, खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करारी हार देने वाले भुवन कापड़ी जो कि उपनेता प्रतिपक्ष हैं और पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से चंपावत उपचुनाव के लिए, तो उन्होंने पीसी की थी और उन्होंने जिस तरीके से अपनी विधानसभा में होने वाले खामियों को गिनाया कि किस तरीके से जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक रहे तो कितनी खामियां रही हैं, और अब भी जिस तरीके से उनके विधायक होने के बावजूद जो है भुवन कापड़ी कांग्रेस के विधायक, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि किस तरीके से यहाँ पर हमारी जो खटीमा सीट है उनके जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान कर रही है सरकार, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं और लगातार यहाँ पर खामियां गिनाने का काम कांग्रेस कर रही है। कल भी जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, उन्होंने प्रेस वार्ता की और कई सारे अहम मुद्दे ऐसे उठाए जिससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफत में जो है जनता जाए। जैसे कि अलकनंदा जो है उत्तराखंड को मिला है परिसंपत्ति के मामले में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आए तो और भगीरथी होटल का लोकार्पण करके गए, तो कहीं ना कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। हिना, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह के साथ अब कांग्रेस पार्टी उतरी है मैदान में उपचुनाव को लेकर के और जनाधार को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश है, तो ये कह सकते हैं जिस तरह से स्लोगन जो लगातार नारा कांग्रेस की ओर से देती रही है प्रियंका गांधी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ इसी तरह का कार्ड खेला गया है उपचुनाव को लेकर के, इसीलिए उन्होंने निर्मला गैतोड़ी को मैदान में उतारा है उपचुनाव के लिए, क्या ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल वंदना, वैसे तो माना जा रहा था, ये खबरें मिली थी हमको कि विधानसभा चुनाव 2022 में निर्मला गैतोड़ी ने अपने अनुभव के जरिए अपने अनुभव के उस पे बेस पे जो है टिकट मांगा था, लेकिन उस दौरान नहीं दिया। लेकिन अब जबकि
एक मुखिया के सामने एक ऐसा चेहरा उतारने की जरूरत थी जो कि लोगों से भी जुड़ी रहे और एक महिला हो, क्योंकि देखा जाता है कि महिला प्रत्याशी अगर होती है तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसको देखते हुए इसके मद्देनजर जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी एक महिला के रूप में उतारा है और 11 तारीख को जो है 11 मई को नामांकन करेंगी जो निर्मला गहतोड़ी, और उनके प्रचार में ये 30 जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। ये स्टार प्रचारक उत्तराखंड आ सकते हैं और निर्मला गहतोड़ी के लिए जो है अपील कर सकते हैं कि जनता से कि उन्हें जो है विजय बनाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि 3 जून को चंपावत उपचुनाव का क्या परिणाम आता है और किसकी जो है मेहनत रंग लाती है, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की। हिना, हालांकि निर्मला गहतोड़ी भी अनुभवी एक नेता है, राज्य मंत्री रह चुकी हैं, उन्हें भी अच्छे से पता होगा कि किस तरह से मुद्दों को उठाना है, कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे, महिलाओं को किस तरह से साधना है। तो निर्मला गहतोड़ी भी कुछ इसी तरह का प्री प्लान लेकर चल रही हैं उपचुनाव को लेकर चंपावत में, क्योंकि टक्कर दोनों में खास देखी जा रही है पुष्कर सिंह धामी और निर्मला गहतोड़ी के बीच। जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो एक बड़ा चेहरा बन गए हैं वो, जिनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि वो नहीं जीते चुनाव, बावजूद इसके जो है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उनके काम को देखते हुए और जनता की तरफ उनका रुझान देखते हुए एक बार फिर से उनको सूबे की कमान सौंपी। वहीं अगर निर्मला गहतोड़ी की बात करें कि वो महिलाओं को किस तरह से साधेंगी, तो ये पहली बार नहीं है वंदना के जो वो महिलाओं के लिए कुछ करने जा रही है। वो लगातार जो है धरातल पर महिलाओं के लिए काफी ज्यादा काम करती आई हैं। और अगर बात करें तो समाज कल्याण की भी पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, समाज कल्याण विभाग की। और इसी के साथ ही जो है इनका नाम जो चर्चाओं में आया था वो शराब के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था। जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड में शराब जो है धड़ल्ले से बेची जा रही थी और कई घर बर्बाद होते थे, तो उस दौरान जो है निर्मला गहतोड़ी का नाम सामने आया था। और कहीं ना कहीं उस आंदोलन से इन्हें फायदा मिल सकता है, क्योंकि कई सारी महिलाओं का जो है भरोसा उन्होंने जीता था और यही जो है शराब आंदोलन जो रहा है और कई सारी जो मुहिम इनके द्वारा चलाई गई है, कहीं ना कहीं इनको फायदा पहुंचाने का काम कर सकती है। हिना, कांग्रेस के इतर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अब उपचुनाव में उतर आई है। हालांकि अभी तक प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पूरी तैयारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की भी उपचुनाव को लेकर। जी बिल्कुल संजना, वैसे तो तमाम पार्टियां दावे कर रही है क्योंकि एक मुख्यमंत्री का ये चुनाव है, इसीलिए तमाम पार्टियां जो है आना चाहती है सामने। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये चर्चाएं चल रही है कि हाँ वो भी प्रत्याशी उतारने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है आम आदमी पार्टी के सामने कि प्रत्याशी कौन और कब उतारा जाएगा। और जिस तरीके से भी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस से टूटकर जोत सिंह बिष्ट, जो कि 40 सालों से कांग्रेस से जुड़े थे, वो गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि उसे ही आम आदमी पार्टी उन्हें जो है इस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चुनती या फिर कोई पैराशूट जो है प्रत्याशी वहां पर उतारती या फिर जो स्थानीय रहा है उसी को एक बार फिर से मौका देती है। जी हिना, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी किसको चुनती है प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि जोत सिंह बिष्ट का नाम सबसे पहले आ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर चंपावत में उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और पूरी तरह से जनाधार को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है और इसके साथ ही चंपावत में उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं तेज हो गई हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और धामी सरकार की तरफ से तमाम तैयारियों का दावा भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा के शुरू होने से पहले ही अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए 4 धाम को सुचारू रूप से चलाने की बात भी कही और 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। वहीं 6 मई को केदारनाथ धाम के भी कपाट खोले गए और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए। और इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर 4 धाम यात्रा के लिए बद इंतजामी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हाल ही में गढ़वाल का दौरा करके आए हैं और इसी दौरान उन्होंने 4 धाम के दर्शन भी किए। राजधानी देहरादून में वापस लौटने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर 4 धाम यात्रा में सरकार की अव्यवस्थाओं को लेकर के एक चर्चा भी की है और कई बिंदुओं को लेकर भाजपा सरकार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बरसते हुए नजर आए और उन्होंने व्यवस्थाओं को फिजदी भी करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और इसी को लेकर उन्होंने सब बात की है। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट खोल दिए गए हैं और भक्तगण लाखों की संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के लोगों के लिए खोले गए भगवान के द्वार तो सभी भक्तों का तांता लग गया। जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल बताई गईं, तो वहीं 4 धाम का दौरा कर लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई आरोप सरकार पर लगाते हुए 4 धाम यात्रा में सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है। जगह जगह अव्यवस्थाएं फैली हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं नहीं होने से तीर्थयात्री परेशान हैं। ऐसे में अव्यवस्थाओं के बीच 4 धाम यात्रा को शुरू किया गया है। संख्या तय करने के बावजूद भी क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और भीड़ भाड़ ज्यादा होने से रहने के इंतजाम न होने से कई लोगों को आसमान के नीचे भी रहना पड़ रहा है। बद्रीनाथ शॉप मास्टर प्लान के अंतर्गत छोटे दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गई हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि 4 धाम यात्रा सीजन में अतिक्रमण कर आसपास के गेस्ट हाउस भी तोड़ दिए गए हैं, जिससे रहने के लिए अब श्रद्धालुओं को जगह नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक निजी कंपनी सिग्मा के हाथों स्वास्थ्य सुविधाओं को सौंप दिया गया है, जिसमें हृदय रोग के डॉक्टर से फिजिशियन को ही ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने हरिद्वार रोड पर जयराम आश्रम चौराहे से चंद्रभागा पुल तिराहा तक नो पार्किंग जोन का भी जिक्र किया है, जिससे जाम की समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड में पेयजल, शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। इनके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के आरोप भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं। और बद्री विशाल जी से मैं पूरे हिंदुस्तान की, पूरे उत्तराखंड के सभी लोग जितने लोग यहाँ रहते हैं उन सबकी मंगल कामना करता हूँ। उनकी सुख शांति के लिए मैं प्रार्थना करने यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ आके जो देखा, मास्टर प्लान बहुत अच्छा है, उसके लिए काम भी होना चाहिए। लेकिन जो दुकानदार यहाँ से 6 महीने के लिए नीचे जाते हैं, उनको बिना बताए गए, बिना सूचना दिए उनकी दुकानें तोड़ दी गई, जो बहुत ही अफसोसजनक है। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था और या फिर सरकार को इस यात्रा की शुरू होने से पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि उनका जीवन यापन भी होते रहे। किसी को दुख देकर हम कुछ करें वो अच्छी बात नहीं है। 4 धाम यात्रा देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का पर्व और कोरोना के 2 साल जो यात्रा नहीं चली, उसके बाद इस बार यात्रा बड़े धूमधाम से हमारे उत्तराखंड में इस समय जारी है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे पास हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, हमारे पास वो डॉक्टर नहीं है जो 4 धाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं उनके हृदय का ध्यान रख पाए। और ये हमारे जो सबसे बड़े सूबे के जो मुखिया हैं उनका ये बयान आता है कि हमने जो नॉर्मल फिजिशियंस हैं उन्हीं को हम लोगों ने थोड़ा बहुत हृदय रोगियों की जो क्या ट्रीटमेंट उनको इमीडिएटली दिया जाए उसकी हमने थोड़ा बहुत उनको तैयारी करा के भेज दिया है। और लगातार खबरें आती हैं कि लोग हार्ट अटैक से 4 धाम यात्रा में मारे जा रहे हैं और हमारे पास कोई डॉक्टर ऐसे नहीं है कि उनको देख सकें। देखिए, कांग्रेस जिस तरह के दावे कर रही है वो अपने विपक्ष की
भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सीधा सीधा। और क्योंकि उन्होंने सरकार की जो अच्छाई हैं उनको अच्छाई तो बोलना नहीं, ये दर्शक दो प्रकार के होते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ दर्शक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो अप्रिशिएट करके ताली बजा कर प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, एक दूसरे होते हैं जो केवल हुटिंग करने का काम करते हैं, सीटी बजाने का काम करते हैं। कांग्रेस आज उसी स्थिति में है, केवल हुटिंग करना, सीटी बजाना और बदनाम करना। इस तरह विपक्ष लगातार चार धाम की व्यवस्थाओं को लेकर नाकाम साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि धामी सरकार किस तरह चार धाम यात्रियों को कैसे दुरुस्त व्यवस्थाएं दे पाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।